छोटी सी भूख लगने पर, किसी मेहमान या अपनों के आने पर कभी कभी हम बाहर से, मार्केट से तरह तरह के नमकीन, कुछ अलग अलग से स्नैक्स खरीद कर लेकर आते हैं। तब ये एक परेशानी रहती है कि पता नहीं कैसे बनाया होगा, कौन से तेल में तला होगा, कितनी सफाई से बनाया होगा, किसने बनाया होगा, इससे तबीयत तो नहीं बिगड़ेगी। कई ऐसे सवाल मन में उठते हैं। तब घर पर कुछ बनाने का मन तो करता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या बनाए जो सभी को अच्छा लगे। तब आज एक चीज़ दिमाग में आई है। जानते तो सभी हैं, बहुत बार बनाया है, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया होगा। तो चलिए फटाफट से इस स्नैक्स को बना लेते हैं। कहीं जा रहे हों तो बिस्किट के साथ इसे भी ले जाया जा सकता है। एयर टाइट डब्बे में रखकर कई दिनों तक खा भी सकते हैं। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ स्टफिंग का यूज़ न करके मैदे से नमकीन लच्छेदार क्रिस्पी गुजिया के शेप की नमकीन बना रही हूँ, जो गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी शेप की मिठाई भी बनाई जाती है। मीठी गुजिया तो सभी को पसंद आती है। मावा, मेवे, सूजी की गुजिया केवल दीपावली या होली में ही बनाई जाती है, लेकिन इस तरह की गुजिया किसी भी समय, किसी भी मौसम में या किसी भी त्योहार में बनाई जा सकती है। ये नमकीन क्रिस्पी लच्छेदार गुजिया आपको खूब पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से इसे बनाकर, खाकर, खिलाकर इसका मज़ा लेते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए इस गुजिया को बना लेते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो इस लच्छेदार क्रिस्पी नमकीन गुजिया को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 कप के बराबर मैदा लिया है। तो ये कटोरियाँ बड़ी हैं, तो मैंने एक कटोरी में 2 कप के हिसाब से मैदा डाला है। तो 2 कटोरी के हिसाब से 4 कप मैदा है। तो अगर आपको क्वांटिटी कम चाहिए होगी तो आप 2 कप यूज़ कीजिए, यानी कि 1 कटोरी के हिसाब से। तो मुझे इतने की ज़रूरत है, तो मैंने 4 कप के हिसाब से ये गुजिया बना रही हूँ। तो चलिए, मैंने एक बड़े से बर्तन में मैदा ले लिया है। इस समय सभी के घर पे अपने मेहमान सभी आए रहते हैं, तो उन्हें ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहती है। तो फ़िलहाल मुझे भी ज़रूरत है, इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आपको कम चाहिए तो आप 2 कप के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कलौंजी डाल ली है, आधा टेबलस्पून अजवाइन डाली है, पाचन के लिए अच्छा होता है, और 2 चम्मच जो मसालों की चम्मच होती है उसे भरकर नमक डाल लिया है स्वाद अनुसार। और यहाँ पर मैं 5 से 6 टेबलस्पून मूंगफली तेल का यूज़ करूँगी। आप रिफ़ाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मूंगफली अच्छा रहता है, इसीलिए इसे ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस नमकीन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 मूंगफली तेल का यूज़ किया है, जो कि टेबलस्पून के हिसाब से है। तो 1 चम्मच मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो मैंने सभी चीज़ों को इस तरह से मिला लिया है अच्छी तरह से। तो बहुत अच्छा मुलायम सा आटा लग रहा है। तो कलर भी देखिए हल्का सा चेंज लग रहा होगा आपको, यानी कि मोइन की मात्रा सही है। और मुट्ठ बंद करके ज़ोर से दबाकर देखेंगे ना तो एकदम कड़क हो जाता है और तोड़ने पर ही टूटता है। तो इस तरह का मोइन इसमें इतना ज़रूरी है। इससे जो हम नमकीन बनाते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने पौना ग्लास के करीब पानी लिया है, फिर भी मैं हाथों में डालते हुए ही पानी का छिड़काव कर रही हूँ मैदा में, और धीरे धीरे करके इसे बांध कर ले रही हूँ। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए देखिए, क्योंकि हमें जो ये आटा है ये हमें नरम नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा कड़क चाहिए। मैदा थोड़े से देर में, जब इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए दिया जाता है तो ये हल्का नरम पड़ जाता है, इसीलिए इसे थोड़ा सा कड़क ही गूँथें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम पूरी के आटे को कड़क गूँथते हैं वैसे कड़क नहीं चाहिए, उसे हल्का सा नरम। और रोटी बनाने के लिए जो हम नरम आटा गूँथते हैं उससे थोड़ा सा कड़क चाहिए। तो देखिए आटा गूँथ के हो गया है, बस मैं इस तरह से बांध के अच्छी तरह से ले रही हूँ। पूरा आटा मिक्स करके ले रही हूँ, जो कि अच्छी तरह से बंध जाए। तो ये देखिए हो गया। थोड़ा सा इसी तरह से हाथों से मलते मलते आप देखिएगा आटा आराम से नरम हो जाएगा। और इसे अच्छी तरह से अब 15-20 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। 10 मिनट भी चलेगा, लेकिन 15-20 मिनट करेंगे तो ये अच्छी तरह से फूल जाता है, अच्छी तरह से खिल भी जाता है। तो ये देखिए कड़क है। अब थोड़ी देर इसे ढक लेते हैं।
तो ये पानी पूरा का पूरा यूज़ हुआ है, पौना ग्लास के करीब लिया था। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कटोरी में 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और 4 से 5 टेबलस्पून मैं इसमें मूंगफली तेल का यूज़ कर रही हूँ। तो इसका हम एक पतला सा घोल बनाएंगे जो कि हम स्नैक्स में यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम इस घोल को तैयार करके अपना स्नैक्स जो है उसकी तैयारी करते हैं। तो ये देखिए घोल इस तरह का होना ज़रूरी है जो कि अच्छी तरह से ये फैल जाए। तो चलिए आटे को अब हो गया है टाइम 15 मिनट। तो आप देख सकते हैं आटे को मैं आपको नज़दीक से बता रही हूँ, हल्के हल्के वाइट डॉट दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से ये जब आटा आराम कर देता है, रेस्ट कर लेता है, तो इसी तरह का होता है। तो इस तरह का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से पता चलता है कि आटा स्नैक्स बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप इसमें सफ़ेद तिल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने कलौंजी का ही यूज़ किया है। तो कलौंजी भी अच्छी होती है। तो चलिए एक बड़ा सा पेड़ा निकाल लेते हैं इस डो में से और इसके 2 से 3 भाग करेंगे जिससे कि हमें रोटी बनाने में कोई भी परेशानी न हो। इसे छोटे भी ले सकते हैं, अगर बड़ा लग रहा है तो आप थोड़े छोटे भी ले सकते हैं जिससे कि रोटी फैलती जाए और जितनी जगह होगी या जितना आपका चकला होगा उस हिसाब से आप इन पेड़ों को ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है और इतने पेड़े इसके तैयार हो गए हैं। तो चलिए फटाफट से अब इन्हें बेल लेते हैं। तो ये रहे पेड़े, अब इन्हें बेलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना जो प्लेटफॉर्म है, स्लैब है, उसे अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया है। प्लेटफॉर्म पर मैंने हल्का सा सूखा मैदा डाल लिया है और उसमें एक जो नींबू के आकार का पेड़ा था उसे रखकर मैं फटाफट से इस रोटी को बेल रही हूँ। और इस रोटी को आप थोड़ा सा छोटा भी बेल सकते हैं या आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा सा बड़ा भी बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पतली बड़ी रोटी बेलकर तैयार कर रही हूँ जिससे कि बाद में ज़्यादा मेहनत न लगे। तो अगर छोटी बेलेंगे तो उतना आपको फैलाने में बाद में भी उतना ही समय लगेगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए इतने बड़े आकार की रोटी बेल ली है। अब फटाफट से 3 से 4 रोटी को हम तैयार करेंगे। 4 रोटी को तैयार करने के बाद जो मैदा और मूंगफली तेल का हमने घोल बनाया है उस घोल को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये देखिए दूसरी रोटी भी अब तैयार हो गई है। फटाफट से तीसरी और चौथी को भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये पतला आपको दिख रहा होगा, मैं एकदम पतली रोटी ही बेलकर तैयार कर रही हूँ। कहीं से भी अगर किनारे से आपको हल्का मोटा मोटा दिखाई दे तो वहीं पर ही बेलन चलाइएगा जिससे कि वो अच्छा पतला हो जाए। तो ये देखिए इस ट्रे में मैं फटाफट रोटी को रख रही हूँ। इस तरह से जैसे जैसे बेलती जा रही हूँ उसी तरह से रखती जा रही हूँ। तो यहाँ पर अब तीसरी रोटी है जिसे कि मैं तैयार कर रही हूँ। तो इसी तरह से 4 रोटी को हम तैयार फटाफट से करके ले लेंगे। तो कलौंजी और अजवाइन बहुत अच्छा दिख रहा है, रोटी में पूरा फैला हुआ है, तो ये पचने में भी आसानी रहेगा। तो ये देखिए 4 रोटी तैयार हो गई है इस तरह से। तो हमें 4-4 के इस तरह से रोटी को तैयार करना है जिससे कि जो लेयर है बहुत अच्छी तरह से आए। तो चलिए एक रोटी मैंने प्लेटफॉर्म पर रख लिया है और उसमें उस घोल को फटाफट से ब्रश से लगा के ले रही हूँ, हाथ से भी लगा सकते हैं। अगर आप इस घोल को नहीं बनाना चाहते हैं तो आप हल्का सा तेल लगाइए और उसके ऊपर सूखा मैदा उसका छिड़काव करके भी इस तरह से रोटी को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। घोल का बनाना ज़रूरी नहीं है, इस तरह से भी आप इस तरह से लच्छेदार गुजिया को, नमकीन गुजिया को बना सकते हैं। तो ये देखिए तीसरी भी हो गई है, अब चौथी को भी रख लेंगे। तो जहाँ पर ऐसे मोटा मोटा सा लग रहा था मुझे, मैंने उंगली से इस तरह से फैला कर ले लिया है। अब ये चारों रोटियाँ घोल लगाकर तैयार हो गई हैं। हल्का सा सूखा आटा यानी मैदा लगाएंगे और इस रोटी को हल्के हल्के हाथों से इस तरह से फैला कर ले लेंगे। तो देखिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी। तो ये भी पतला ही होना चाहिए, बहुत पतला तो नहीं होगा क्योंकि 4 रोटियां हैं इसमें। तो लेकिन जितना हो सके उतना कर लीजिएगा जिससे कि स्नैक्स जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। तो ये देखिए किनारे किनारे में अच्छी तरह से बेल कर ले रही हूँ। तो आपको मैंने मोटाई दिखा दी, तो ये हल्की हल्की मोटाई थी, ज़्यादा नहीं थी। अब इसमें भी इस तरह से इस घोल को चारों तरफ से बीचों बीच अच्छी तरह से फैलाकर लगा लेंगे। अब ये घोल तो हमारा लग चुका है, अब इसे धीरे धीरे फोल्ड कर लेंगे
नीचे की साइड से हम इसे ऐसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से करना है जो कि ये टाइट सा हो जाए। बहुत टाइट तो नहीं होता लेकिन फिर भी कोशिश करना है बस। और इसी तरह से पीछे की तरफ लेते हुए नहीं करना है, बस आगे आगे ढकेलते इसे इस तरह से रोल करना है जिससे कि वो अच्छी तरह से चिपक जाए। तो देखिए इतना लंबा हो चुका है ये। तो अब इसके मैंने 2 भाग कर लिए हैं जिससे कि हमें ये काटने में और कैमरे में दिखाने में आसानी हो जाए। तो ज़्यादा लंबा रहेगा तो हम कैमरे में आसानी से नहीं दिखा पाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं और हाथ का जो कॉर्नर होता है उससे हम इसे इस तरह से दबाकर ले लेंगे जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से दब जाए। और इसकी लेयर देखिए आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा क्योंकि ये कैमरे में साफ़ नहीं दिख रहा है, सामने से अच्छी तरह से दिख रहा था। तो मैंने दोनों हथेलियों से इस तरह से इसे दबाकर ले लिया है। तो ये देखिए आप इसे स्लैब पे रख के भी कर सकते हैं। इस तरह से करना है। बस इस तरह से सभी को करके ले लेना है क्योंकि हमें बाद में इसमें हल्का हल्का बेलन चलाना है, वो भी किनारे से बीचों बीच नहीं चलाना है जिससे कि लच्छा आराम से दिखाई दे और अच्छी तरह से लच्छा आए। तो ये देखिए मैंने हाथों से इतना कर लिया है। चलिए अब मैंने इसे ट्रे में रख लिया है। तो ये जो 4 रोटी का मैंने किया है ना उसी का ही है इतना। तो अभी तो 2 और बाकी हैं बैच। तो आप सोच सकते हैं इतने का इतना गुजिया आराम से बन सकता है। तो देखिए मैंने इस पेड़े पे हल्का सा सूखा आटा यानी मैदा का छिड़काव किया है और एक बार मैंने बेलन पूरे पेड़े में चलाया है और बाद में इसके किनारे किनारे चलाकर इसे पतला कर रही हूँ। बीच के भाग में लच्छा आएगा इसलिए उसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। तो और अब किनारों से पानी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और इसे अब किनारों से इस तरह से हल्का हल्का पानी लगाते हुए दबा लेंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और फोक मैं डिज़ाइन के लिए नहीं कर रही हूँ यूज़, ये केवल मैं अच्छी तरह से लॉक हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा फोक का यूज़ किया है। वैसे डिज़ाइन करना चाहे तो डिज़ाइन कर सकते हैं लेकिन मैं सिंपल ही गुजिया बना रही हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से लच्छा भी दिख नहीं रहा है लेकिन जब ये तलेगा, तलने के बाद इसमें लच्छा अपने आप ही उभर कर दिखेगा। तो चलिए देखिए इस तरह से किसी में दिख रहे हैं किसी में नहीं दिख रहे हैं, तो तलने के बाद हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सब में ना आए और सब में आ जाए, ऐसे कुछ नहीं है। लच्छा किसी किसी में नहीं भी आ सकता है, ज़्यादातर लच्छा आएगा ही आएगा। तो ये देखिए इतना तैयार हो चुका है। फ़िलहाल तो मैं अभी इसी एक बैच को तैयार करूँगी, फिर धीरे धीरे सभी को करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में मूंगफली का तेल लिया है। तो अब इसे चेक कर रही हूँ कि कितना गर्म हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा मैदा का हल्का सा पीस लेते हुए इस तरह से डाल लिया है, छोटा सा टुकड़ा। तो ये देखिए धीरे धीरे ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब तेल ठीक गर्म हो गया है। अब हम फटाफट से इन गुजिया को इसमें डाल लेंगे। तो तेल इतना ही गर्म होना ज़रूरी है और लो आंच में ही हम इन सभी गुजिया को अच्छी तरह से तल लेंगे, पलटते पलटते। तो अभी फ़िलहाल 1 मिनट के लिए छेड़ना नहीं है, जब तक कि ये ऊपर खुद से ना आए तब तक बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो ये देखिए ऊपर आ चुके हैं। अब मैं चम्मच से इन्हें हिलाकर ले रही हूँ और पलटकर भी ले रही हूँ। तो इसी तरह से 3 से 4 बार इन्हें पलटना ही है, लेकिन आराम से, जहाँ पर लच्छा होगा वहाँ से ना पलटें। जहाँ से हमने फोक का यूज़ किया है वहाँ से आप पलट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या तो धीरे धीरे पलटें। मैदा के जो स्नैक्स होते हैं ज़्यादातर वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ख़ास करके बच्चे और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए नहीं होते, पाचन में थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए होगा तो आप आटा और मैदा दोनों का भी यूज़ करके ले सकते हैं। जैसे मैंने 4 कप लिए हैं तो 2 कप आटा और 2 कप मैदा, यानी गेहूं का आटा और मैदा, इस तरह से भी आप गुजिया को बनाकर ले सकते हैं, तब भी आपको क्रिस्पी रहेगा। इसमें गुजिया में काफ़ी क्रिस्पी मिलेगा। तो चलिए देखिए मैंने इसे 3 से 4 बार पलट लिया है। कलर काफ़ी चेंज हो गया है। बस ये अपने आप में भी बाद में पक जाते हैं, कलर भी चेंज होता है, इसलिए इसे अब निकाल लेते हैं। थोड़ा अच्छा सुनहरा कलर आ चुका है, गोल्डन सा। तो इसे थोड़ा संभल के ही निकालना है क्योंकि लच्छा टूटेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ है। आप कॉटन का कपड़ा, बटर पेपर, न्यूज़पेपर कुछ भी रख सकते हैं, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए अच्छी तरह से। तो देखिए लच्छेदार जो हमारी गुजिया है बहुत ही दिखने में ही अच्छी लग रही है
तो इस तरह से आप स्टफिंग भरते हुए भी इसे बना सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसी तरह से सिंपल सा बनाया है, क्योंकि सभी को इस तरह की मठरी याद आ रही थी, तो मैंने मठरी के बदले इस बार इस तरह का थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके उन्हें दिया, तो सभी को अच्छा लगा। और बनते बनते आप मानोगे नहीं, एक बैच तो इस तरह से उड़ा कि जैसे मानो पता नहीं कौन सी मिठाई रखी हो। मिठाई से ज़्यादा बच्चों को इस तरह का नमकीन काफ़ी पसंद आता है, खास करके लच्छेदार या कुछ अलग दिखने वाला। तो एक बैच तो मेरा यूं ही ख़त्म हो गया था, तो ये मेरा दूसरा बैच मैंने डाल लिया है इसमें। तो थोड़े से रह गए थे एक बैच के, तो अब ये दूसरा बैच भी फटाफट से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि तीसरा बैच भी हमें फटाफट से तैयार करके ले लेना है। दिवाली के समय या किसी त्यौहार के समय इतना वक्त नहीं मिलता है कि हम हर चीज़ बना सकें, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम बाद में भी बनाते हैं या उससे पहले भी बना कर लेते हैं, क्योंकि हर समय ही हमारे घर पर त्यौहार और दिवाली रहती है। क्योंकि बच्चे जहाँ हो तो बच्चों को तो हर चीज़ नई नई चाहिए रहती है, स्वादिष्ट जो टेस्टी चीज़ें हों वो उनको चाहिए ही चाहिए। अब ये चीज़ें जो हैं ये सेजवान में भी खा लेते हैं, चटनी में, और हरी चटनी सॉस सबके साथ उन्हें पसंद है। और जो बड़े होते हैं उन्हें गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ मिल जाए ऐसी चीज़ें तो वे खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने दोनों का सोच के बनाया है ये। तो आप भी इस तरह से बनाकर अपने घर पर बनाइए, अपने बच्चे, अपने फैमिली, अपनों के साथ इस चीज़ का मज़ा आप ले सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ या गरम गरम चाय की प्याली के साथ। चाय के साथ तो बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि बड़ों को उसी में ही अच्छा लगता है। तो देखिए मेरी इतनी गुजिया बन चुकी है, और एक बैच तो मैंने आपको बताया कि वो पूरा हो चुका है। तो ये 2 बैच है जिसके कि इतनी गुजिया तैयार हो चुकी हैं। तो गुजिया बहुत ही टेस्टी लगती हैं, वो चाहे मीठी हो चाहे नमकीन हो। तो फटाफट से आप भी बनाकर इसका एंजॉय कीजिए। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सही और सरल लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।